नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण पर्व आ रहा है अपने राज्य में। इलेक्शन, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और अभी दौर शुरू हो जाएगा। नेता और उनके समर्थक आएंगे आपके पास वोट मांगने के लिए। तो हमें इस समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपने भारत में प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी, और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी कैसे मजबूत हो और किसी के भी हाथ की ये कठपुतली बन के न रह जाए और कोई भी इससे अपने हिसाब के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब भी नई लोकसभा बैठती है या नई विधानसभा बैठती है तो सबसे पहले वो जो कुछ डिसीजन लेते हैं उनमें से एक होता है अपनी सैलरीज़, अपनी फ्रीबीज़ को बढ़ाने का। ठीक है, काम कर रहे हैं तो मिलना ही चाहिए, लेकिन अब जो इन नेताओं का जो भी हमारे चुने हुए नेता जाएंगे, इनका एक मुख्य काम होता है कि जो सिस्टम है, सिस्टम माने जो डेमोक्रेसी है अपने देश में, प्रजातंत्र है, उसको मजबूत करना। वो सॉलिड, वो मजबूत कैसे हो, वो सशक्त कैसे हो। तो वो सशक्त तभी होती है जब हम उसके लिए कुछ ऐसे कानून बनाते हैं या उसको सशक्त करने की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं। हम भारतवासियों को इस मसले में बहुत विचार करना चाहिए और बहुत सोचना चाहिए और कुछ ऐसे ऐसे नए आइडिया या नए विचार हमें सोचने चाहिए जिनसे हमारी देश का जो प्रजातंत्र है वो मजबूत हो और बहुत मजबूत हो। जैसे पहले भी हमने देखा कि और हमारे देश में भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो एक बिजनेस एंटरप्राइज की तरह काम करती हैं और उनका एक फैमिली हो जाता है और सारे फैमिली के लोग अच्छी पोजीशन हासिल करते हैं और बाद में सीएम भी बनते हैं और बाप के बाद बेटा, ये चलता रहता है सिस्टम। तो अभी अपने राज्य में इलेक्शन आया है और ये इलेक्शन अपने राज्य में तो आया, बाद में किसी और राज्य में भी आएगा और पूरे देश में होते ही रहते हैं। अपने देश में बहुत सारे राज्य हैं और ये इलेक्शन होते ही रहेंगे। तो इसमें अभी नेता जो चुनने के लिए, अपने आप को चुनाए जाने के लिए लोगों के बीच जाएंगे और अपने लिए मत मांगेंगे। और इसमें ये देखा जाएगा कि ये बोलेंगे कि हम आपके लिए रोड्स बनाएंगे, आपके लिए पानी देंगे, तो आपको अच्छे कनेक्टिविटी देंगे या अच्छे आपके मोहल्ले की रोड अच्छी बनाए, गली अच्छी बन जाएगी, आपको मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट्स अच्छी देंगे। तो ये सब, तो ये ना भी हो तो भी मिल ही जाएगा और ये प्राथमिकता होनी भी नहीं चाहिए हम सब जो मतदान करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ये चीज़ें तब तक, ये इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमारे देश में का जो तंत्र है, सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, वो मजबूत ना हो और उसका कोई भी उसके संविधान द्वारा दी गई जो फ्रीडम है उसका कोई भी नाजायज़ या दुरुपयोग ना कर ले। ऐसा हमारी कंट्री में, हमारे देश में ऐसा सिस्टम के लिए हमारे नेता लोग काम करें और इनका मुख्य काम यही है कि सिस्टम को, डेमोक्रेसी को या कानूनों को गंभीरता से सोचना और गंभीरता से, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको बराबर मौका मिले और हर भारतीय नागरिक एक रेस्पेक्टफुल जीवन जी पाए और जैसा उसके अंदर टैलेंट है या जैसा वो कार्य करता है उसके हिसाब से उसकी उन्नति उस देश में हो और वैसे हर एक को मौके मिले, हर एक को मौका मिले, ना कि अपना किंगडम बना के रख लिया जाए और आगे कुछ हो ना और अपना ही एक सरकार, अपना ही परिवार आगे बढ़े। तो ये एक इसके बारे में विचार करने की ज़रूरत है। तो जब भी ये हमारे बीच आप आएंगे या कहीं पे भी चुनाव हो
जब नेता आते हैं तो ये ऐसी फ्रीबीज बांटने की कोशिश करते हैं, और ये बड़ी खबरें चलती हैं कि महिलाओं को मशीनें देंगे या कुछ और दे देंगे, रोड्स दे देंगे या ये करेंगे। तो ये तो काम है, ये सरकार के काम है, सरकार के पास पूरी मशीनरी है, उनके पूरे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, उनको अपने टारगेट के हिसाब से उनको काम करने हैं तो वो काम करें। अब इनका काम क्या है, इनसे हमें यही आशा करनी चाहिए और यही इनको इनसे यही हमारी रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि आप जाइए और विधानसभा में बैठिए, चाहे लोकसभा में बैठिए, और आप जो हमारा प्रजातंत्र है उसको मजबूत करने के लिए आप कानून बनाइए, और अच्छे कानून बनाइए, और ऐसे कानून बनाइए जिससे आम हर एक जनमानस को फ़ायदा हो। तो हमें और कोई किसी की मनमानी ना चल पाए, ऐसे कानून हो, सबको बराबर मौका मिले, और ऐसे कानून हो जो जिनसे सलूशन निकले, ना कि प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म सलूशन हो और बाद में प्रॉब्लम वैसी की वैसी बनी रहे, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सलूशन हो वो भी एक प्रॉब्लम बन जाए। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और साथ में बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं कि खुश करने के लिए, कि इसको जिसे अपीजमेंट बोलते हैं, कि किसी जाति को खुश करने के लिए या किसी संप्रदाय को खुश करने के लिए डिसीजन लिए जाते हैं। तो एक प्रजातंत्र है और एक नागरिक है, ये एक संबंध है, इसके सिवा कोई और संबंध पॉलिसी बनाने में या डिसीजन लेने में या कानून बनाने में होना ही नहीं चाहिए कि ये है ये फलाने धर्म के हैं या फलानी जाति के हैं, इनको इस हिसाब से ये कानून डील करेगा। तो ये एक अन्याय होगा। तो एक कानून हो और एक प्रजातंत्र है, और उसमें कानून जो है वो सभी नागरिकों को एक समान दृष्टि से देखे। इस दिशा में हमारे जो नेता लोग हैं वो काम करें, और अपने किसी और जैसे पहले भी मैंने एक बार बात की थी कि हमारे देश में ये कानून तमाम मुसीबतों से हमें छुटकारा दिलाएगा। एक आदमी एक परिवार से एक ही बार एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ पाए। दूसरी बार अगर उसको इलेक्शन लड़ना है तो अगली नेक्स्ट नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना होगा। और एक परिवार की डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं कि उसका बेटा और बेटे का बेटा, उसका पोता। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे हो तो इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो सबसे पहले एक परिवार का सिस्टम अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। मेरा परिवार या मेरा पुत्र आगे आएगा, ये ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से वो आगे जा नहीं पाएगा। उसको एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ही वो रह नहीं पाएगा, और आगे उसको अगली बार इलेक्शन लड़ने के लिए बाहर जाना है और बाद में बाहर जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो इसके बाद अगला होता है कि ये जो अपनी जाति के लोगों को या अपने धर्म के लोगों को या अपने ही बिरादरी के लोगों को खुश करने वाली जो चीज़ें की जाती हैं वो बंद हो जाएंगी, और एक पार्टी बिजनेस एंटरप्राइज नहीं बन पाएगी। और सबसे बड़ा होगा कि अब इलेक्शन लेते समय तो यहाँ पे भी जब ये नेता लोगों को सीट मिलती है तो वहाँ पे भी ये लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली इस जगह से किसी की प्रेस्टिजियस पोजीशन नहीं हो पाएगी। एक आदमी वहाँ से जीते जा रहा है, अब वहाँ से दोबारा नहीं खड़ा हो पाएगा तो दूसरे किसी को मौका मिलेगा, वो काम करेगा अपने हिसाब से। तो ये हमें इनको बताना पड़ेगा कि आप ये चीज़ करिए, जो देश का प्रजातंत्र मजबूत हो, देश आगे बढ़े, वैसे काम आप करिए। और आप ये हमें रोड देने का काम करेंगे या या पानी की सप्लाई का काम करेंगे, वो डिपार्टमेंट हैं, वो देख लेंगे। आप उनके ऊपर देखिए कि वो ठीक काम करें। वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी आप मेन जो काम है वो आपका कानून बनाने का काम है, सिस्टम को
को स्टैंडर्ड प्रोसीजर देने का काम है, और जो प्रोसीजर हैं उनको इम्प्रूवमेंट करने का काम है। वो काम आप करें तो हमारे आप अपने काम के साथ भी न्याय कर पाएंगे, और देश के साथ भी न्याय होगा, और जनता को भी सुख सुविधाएं मिलेंगी, और जनता खुश रहेगी, उनको मौके मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो किसी प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, चाहे किसी कारपेंटर का बेटा है, तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और दूसरा हम इसमें ये देखेंगे कि मतदान, अब हम लोग मतदान करने जाएंगे, कहीं पे भी रहते हो, किसी भी राज्य में इलेक्शन हो, तो हमको मतदान करना है। तो मतदान करते समय किस चीज़ का ध्यान रखना है? अगर कोई बोलता है कि मुझे मैं रोड दूंगा आपको तो आप मुझे मतदान करो, तो ये तो कतई ही मानने वाली चीज़ नहीं है कि अरे रोड हमारे ही पैसे से ये रोड बनेगा, हमारे ही पैसे से इन नेताओं की गाड़ियों में पेट्रोल आएगा, और इनको जो सिक्योरिटी मिलेगी वो भी हमारे ही पैसे से, वो देश का पैसा है। लोग, हर एक आदमी उसके लिए टैक्स देता है, एक छोटी से छोटी चीज़ खरीदने पे टैक्स देता है, और वही टैक्स इस्तेमाल होता है इन सब चीज़ों के लिए, तो उसी का सब ये बनता है। तो कोई किसी को कुछ दे नहीं पाएगा, ना ही दे पाता है। तो हमें मतदान करते हुए केवल ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस भी नेता को हम चुनें वो राष्ट्रहित में राष्ट्रहित में कानून बनाने वाला हो, और राष्ट्रहित के लिए अपने आप विधानसभा में जाएगा, वहाँ पे भी तो उसको मतदान करना पड़ेगा कुछ कानून बनाने के लिए, या कुछ कानून कुछ सिस्टम को चेंज करने के लिए उसको खुद भी कुछ रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मेरा ये बिल है, तो बिल फ्लोर पे लाने पड़ेंगे। तो वो जो भी बिल फ्लोर पे आए या जो भी कानून बनाने में वो योगदान दे, तो वो राष्ट्र हित में होना चाहिए। रोड्स वगैरह, ये वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, ये तो होता रहेगा, और ये चलता है, और ये चलता रहेगा। लेकिन ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपका वोट ही निर्धारित करेगा कि जो नेता आपने चुना वो आपके हित में और राष्ट्र के हित में काम करेगा कि नहीं करेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए इतनी बड़ी चीज़ को आप एक रोड के ऊपर सैक्रिफाइस नहीं करना है, और हमें ये स्मरण रखना है, याद रखना है कि ये चीज़ हम ना करें, और अपना जो बहुत कीमती मत है उसको सही इस्तेमाल करें, ताकि हमारा कंट्री, हमारा देश सशक्त और सही हाथों में जाए, और वहाँ पे जो डिसीजन हो वो हमको ताकत दें, वो हमारे संविधान को ताकत दें, ना कि उसमें ऐसे बदलाव करें। जैसे अभी हमारी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, तो हम जब एक अलायंस हो गया कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो उसमें ये है कि वो चाहते हैं कि 370 को तोड़ेंगे। 370 को जो तोड़ा गया था पहले, उसको वापस लाएंगे, वापस इम्प्लीमेंट करेंगे 370 सेक्शन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो मेरा ये पूछना है कि क्या ये एक आम आदमी को 370 से क्या मतलब है? अभी 370 लागू था, तो यहाँ पे कानून, यहाँ पे अपने हिसाब से धांधलियाँ चल रही थी, और अपने हिसाब से कानून बन रहे थे। जो फ़ायदे में आया वो कानून बना लिया, जो फ़ायदे में नहीं है उसको मानते नहीं थे, जो भारत की पार्लियामेंट बनाती थी, और साथ में अपनी मनमानी की। और अभी हम देखते हैं जब से 370 गई है तो हर एक जगह अच्छी प्रोग्रेस हुई है। और जो 370 की, अब ये लोग कहते हैं कि हमारे वहाँ के लोग 370 डिमांड करते हैं, तो वो जो डिमांड कर रहे हैं उनकी भी तो डेवलपमेंट हुई है, वो भी खुश है। तो इनका ये एक जो समाज में एक गोल बनाए रखना, और ताकि एक लड़ाई पड़ी रहे, और उसी लड़ाई से इन्होंने फ़ायदा उठाना होता है। तो हम मतदाता अब इतने अक्लमंद हो जाएं कि ये चीज़ समझने लग जाएं, ये चीज़ समझें कि ये बंदा अब अगर चुन के आया और इसकी सरकार बनी, तो ये वाली गलतफहमी पैदा करेगा, और दोबारा हमारे देश को उसी चक्रव्यूह में ले जाएगा जिस चक्रव्यूह से बड़ी मुश्किल से ये निकला है। तो दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने वोट को जब करने जाएं, जब मतदान करने जाएं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि मतदान करते समय हमने राष्ट्र को प्रथम रखते हुए ये देखना है, ये ध्यान देना है
कि राष्ट्र के हित में हमारा वोट जो है काम करेगा, राष्ट्र के हित में कि राष्ट्र के अहित में। मेरे देश का नुकसान तो नहीं करेगा मेरा वोट। मैं जिस नेता को डालने जा रहा हूँ मेरे देश का नुकसान नहीं करेगा। कोई नेता हो सकता है जिसने थोड़ी रोड्स बना दी हो, थोड़ी कनेक्टिविटी दे दी हो, लेकिन साथ में वो हमारे देश में जो एक योजनाबद्ध तरीके से रिफ्यूजी भेजे जाते हैं, अगर उनको सेटल करवाता है हमारे हमारे सरों के ऊपर, हमारे ही घरों के साथ में, तो वो एक क्या वो सही होगा? वो आतंकवादी, वो चोर हमारे ही एरियो में रहेंगे और हमें ही लूटेंगे। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि भाई आपने रोड तो बनाई, लेकिन रोहिंग्या को भी तो यहाँ पे जगह दे दी है, उसके पीछे आप क्या स्पष्टीकरण देंगे कि वो क्यों किया? ये कौन सी मानवता है? उनका अपना कंट्री है, वहाँ पे वो रह नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे उन्होंने गन फैलाया, अब वहाँ पे उन्होंने आतंक फैलाया, अब उनको हमारे ऊपर आतंक डालने के लिए आपने भेज दिया। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। दोस्तों, हमें अपने मताधिकार का पालन करना है, लेकिन ये इस ढंग से करना है कि ये सही व्यक्ति को विधानसभा में पहुंचाए, सही व्यक्ति को लोकसभा में पहुंचाए, और वो व्यक्ति हमारे राष्ट्र हित के लिए काम करे। हमें हमारी गलियां, हमारी बिजली, हमारा पानी सदियों से आता है और आता रहेगा, लेकिन ये हमारा राष्ट्र हाथों से निकल जाता है। गलत वोट करने से गलत लोग आ जाते हैं और वो फिर राष्ट्रीय संपदा का दुरुपयोग करते हैं, अपने प्लेजर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमें ध्यान देना है कि हम अपना वोट राष्ट्र के हित में, जो नेता राष्ट्र के हित में काम करेगा आगे जाके, उसको हम ये अपना वोट करें। और जो ऐसे कानून बनाएगा जो अपने देश की डेमोक्रेसी इतनी मजबूत कर ले कि राष्ट्र का अहित करने वाले ऐसे कानून बने, जो राष्ट्र का अहित करने वाले लोग हैं या समाज को तोड़ मरोड़ के जो पावर में आने वाले लोग हैं, वो लोग आ ही ना पाएँ। हमारी डेमोक्रेसी, हमारा प्रजातंत्र इतना मजबूत हो जाए, इस पे काम इस तरह से इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो लोग काम करें, उनको हम आगे बढ़ाएं और उनको ही हम मतदान दें। राष्ट्र प्रथम। धन्यवाद।